दे रखा हमारा क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। अ पार्टिकल ऑफ मास m and carrying a charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of the charged particle minus q1 about q2 is given by t is equal to 16 pi square epsilon naught m r cube upon q1 into q2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को मैं फिगर से समझा रहा हूँ क्या चीज़ है ये। ठीक है, बोला क्या कि ये हमारा एक Q2 है, पॉजिटिव चार्ज है। एक दूसरा जो चार्ज है Q1 माइनस में है, और ये जो है माइनस में जो Q1 चार्ज है ये इस Q2 के अराउंड में, ये Q2 के अराउंड में सर्कुलर में घूम रही है, क्योंकि ये इसका एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से खींच रहा होगा। लेकिन चूंकि वो Q1 माइनस का वो ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट फिक्सिशियस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो कूलम फोर्स होगा, इसका जो कूलम फोर्स होगा ये अट्रैक्टिव फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बाहर की तरफ लगेगा, और यहाँ पे कूलम्स फोर्स जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्ट कर रहा होगा, कूलम्स फोर्स ये दोनों को अट्रैक्ट होगा, ये दोनों बैलेंस कर लेगा। और इस बैलेंस की वजह से ये जो चार्ज है Q1 माइनस Q1 इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा। जब ये सर्कुलर लूप में घूमेगा तो ज़ाहिर है इसका एक टाइम पीरियड होगा, तो उस टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना, उस टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा ये हमें ये इतना फॉर्मूला होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये प्रूव करके दिखा भी रहे हैं, हमें याद भी रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम ये करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन तो यहाँ पे हमने फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जब ये Q1 चार्ज माइनस Q1 चार्ज जो है ना Q2 के सर्कुलर लूप में जब सर्कल में घूम रहा होगा, तो ये दोनों फोर्स बराबर हो रहे होंगे। ठीक है ना, सो व्हेन माइनस Q1 चार्ज इज revolving around plus Q2 charge, then Coulomb force between Q1 and Q2 is equal to centrifugal force, ठीक है ना। कूलम फोर्स लेंगे के Q1 Q2 R स्क्वायर इज इक्वल टू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, इस r से इसका एक पावर कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, और यही रेडियस ऑफ द सर्किल भी है। ठीक है, b जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अराउंड पॉजिटिव चार्ज, तो v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, k Q1 Q2 अपॉन ये m नीचे लाते m r।
ठीक है ना। ये हमारा v स्क्वायर, और v का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट के Q1 Q2 अपॉन mr, ठीक है। ये तो हमारा वेलोसिटी होगा जिससे ये रिवॉल्व कर रहा है। टाइम पीरियड निकालने के लिए इसको टाइम पीरियड कितने टाइम में एक बार ये घूमेगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो टोटल डिस्टेंस जो है ना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर होगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, या फिर हम लोग सिंपली टाइम पीरियड लिख लेते हैं, टाइम पीरियड खाली लिख लेते हैं। तो टाइम पीरियड जो है ना 2πr अपॉन v आ जाएगा ये, ठीक है ना, 2πr अपॉन v। अब हम लोग v का वैल्यू डाल देते हैं, ये वैल्यू है, तो t इज इक्वल टू 2πr अपॉन q k Q1 Q2 अपॉन mr। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2πr रूट mr के Q1 Q2, ठीक है ना। इनमें सारे टर्म्स जो है ना, जो हम लोगों ने प्रूफ करना है, वो उसमें सारा टर्म जो है ना रूट के अंदर है। तो इस 2πr को अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4π² r²। और जब 4πr², तो यहाँ पे एक r ऑलरेडी है, तो r³ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, ये हमारा आ जाएगा t इज इक्वल टू 4π² mr³ अपॉन k Q1 Q2 होल रूट। ये दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, ठीक है। अब इस k का वैल्यू डाल देते हैं, k का वैल्यू होता है 1/4πε0। तो t इज इक्वल टू, ये हम लोग 4π² mr³ और इसका k का वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 का, ठीक है ना, ये आ जाएगा। जब ये 1/4πε0 होता है तो ऊपर ले जाएंगे, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 हो जाएगा, ये पाई जाके π³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, टाइम पीरियड 16π³ ε0 mr³ अपॉन Q1 Q2 होल रूट, ये आ गया। यही था, हम लोग π² लिख दिया शायद, हाँ, क्वेश्चन में इसका मतलब एरर आ गया, π³ ही है क्वेश्चन में, π³ कर लीजिए उसको, क्योंकि वो हमने देख नहीं पाया तो उसको, तो यहाँ π³ है 16π³ ε0 Q1 Q2। तो ये हमें लाना था, और ये हमें याद भी रखना है कि कभी चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव घूम रहे होंगे तो इस तरह से हम लोग ने टाइम पीरियड में हम लोगों ने कोई साइन नहीं लगाया है, क्योंकि Q1 में नेगेटिव साइन है, Q2 पॉजिटिव, लेकिन साइन माइनस में भी आ सकता है, लेकिन टाइम पीरियड माइनस में नहीं होता, और टाइम पीरियड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए साइन का कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ये वैल्यू, इसे नोट कर लिए, फिर आगे बताता हूँ मैं। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ के दिखाता हूँ क्या लिखा है। 2 स्मॉल स्फीयर्स each having mass m kg and charge q coulomb are separated from a points by insulating threads, each 1 meter long, but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that q is equal to 4mg L square sin square theta tan theta into 4πε0। ये हमें एक
शो करना कि इसके बराबर है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन टाइम पीरियड का था, ऐसे ही हमें चार्ज स्क्वायर का ये फॉर्मूला हमें शो करना है। ये हमें याद भी रखना है क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है। तो पहले इस सवाल को हम फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिगर बनाता हूँ, उसके बाद तो हम ये वाला मिटा देते हैं क्योंकि फिगर को ऊपर बनाएंगे तो इसको मिटा लेते हैं क्वेश्चन को, ये हम ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, ये मिटा दिए हम लोग। इसको फिगर को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा दे रखा है, ये 2 स्फेरिकल बॉल है, ठीक है ना, दोनों पे चार्ज Q है। इसका 1 मीटर का लेंथ है, इसका भी 1 मीटर का लेंथ है। दोनों थ्रेड से ऐसे लटके हुए हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, सेम मैग्नीट्यूड का है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। जब ये रिपल्शन होगा तो ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। इनका पॉइंट एक ही जगह, मैं वैसे यहाँ पे अलग अलग दिखाया हूँ लेकिन जहाँ पे ये हैंग कर रहे हैं वो एक ही साथ है, लेकिन हमने थोड़ा सा समझने के लिए अलग अलग दिखाया। कितनी बात में जब ये रिपल्शन होगा तो इसके बाद का जो फिगर इसके बाद बनेगा वो एक इस तरह से आ गया रिपल्शन की वजह से, और ये एक यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो ये Q चार्ज यहाँ हो गया और ये Q चार्ज यहाँ आ गया। कितनी बात में, और ये जो है एंगल जो है यहाँ से अगर दोनों को थ्रेड को देखेंगे तो ये थ्रेड भी थीटा एंगल बना रहा है और ये थ्रेड भी थीटा एंगल बना रहा है। उसमें क्वेश्चन में दे रखा है इच मेक थीटा एंगल विद द वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। कितनी बात में, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ये इस तरह से फोर्स की वजह से। कितनी बात में, तो ये इस तरह का इक्विलिब्रियम पे आके स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या इसमें हो रहा है, एक तो इन दोनों के बीच का रिपल्शन हो रहा है, तो ये जो हम लोग रिपल्शन दिखाया था ये बाहर की तरफ है, लेकिन इसी मास पे, इसका मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना नीचे की तरफ एक्ट करेगा m×g। इस पे एक आउटवर्ड फोर्स काम कर रहा है F, ठीक है, और एक ये टेंशन काम करेगा इस तरफ, ठीक है ना। थ्रेड से बंधा होगा तो थ्रेड अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रहा होगा। कितनी बात में, और ये तीनों ही फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इधर भी और इधर भी, और अब आइए जाके स्टेशनरी हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब हमें बताना है कि ये रिलेशन हमें शो करना है। कितना समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया फिगर से। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें आता है। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसको हम लोग लेवलिंग कर लेते हैं। सपोज करते ये A है, ये O है, सॉरी O है, ये A, ये B है, और यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए C ले लेते हैं। कितनी बात सुनिए, ये जो दो चार्ज है यानी ये Q, इन दोनों के बीच में एक कूलम्स लॉ के हिसाब से एक फोर्स लग रहा होगा। तो कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फोर्स जो है ना इस पे लग रहा है, ये अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। When the two charge system, when two charge system attain the equilibrium, the forces acting on each charge is given as, फर्स्ट पार्ट देते हैं हम लोग वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ चार्ज बॉडी। दूसरा जो इस पे फोर्स लग रहा है कूलम्स रिपल्सिव फोर्स, कूलम्स फोर्स। और तीसरा जो लग रहा है इस पे टेंशन ड्यू टू थ्रेड।
ठीक है ना, ड्यू टू थ्रेड्स टेंशन लग रहा है। अब अगर हम लोग देखते हैं इस पे, इनको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कूलम्स फोर्स। तो कूलम फोर्स कितना काम कर रहा है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज एक जैसे हैं तो क्यू स्क्वायर अपॉन ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये हम लोग इस डिस्टेंस को ए बी से दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर। कितनी बात सुनी? तो ये हमारा कूलम फोर्स लग रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके रख लेते हैं। ठीक, क्या एक लॉ दे रखा है कि जैसे किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे वेट लग रहा है, फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तो वो जो फोर्स है और उसका राइट एंगल ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। फोर्सेस एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना। ये एक कंसेप्ट है फोर्स के रेस्पेक्ट में। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ए सी बी, ठीक है ना, ए सी बी एक हमारा ये ट्रायंगल हो जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो ये वेट लग रहा है m इंटू जी, ये जो है ना इस परपेंडिकुलर लाइन यानी ओ सी के रेशियो लेंगे, यानी इस वेट का इस ओ सी के साथ लेंगे। ये जो फोर्स है जो आउटवर्ड लग रहा है वो बी सी के साइड का करस्पॉन्डिंग साइड काउंट करेंगे, और ये जो टेंशन है ये इसी के साइड रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड। कितनी बात में? तो द फोर्स एंड द रेशियो ऑफ फोर्स एंड इट्स corresponding sides of a right angle triangle AOCB, right angle triangle of OCB will be equal, ठीक है ना, will be equal। ये ट्रायंगल लॉ से भी बोलते हैं हम लोग, कभी कभी ट्रायंगल का साइड फोर्स, तो ट्रायंगल लॉ से भी हम लोग इसको जानते हैं। कितनी बात में? अब यहाँ पे क्या बताया, जो फोर्स है ये F अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड BC, F अपॉन ये फोर्स इधर तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ये इक्वल होगा M वेट अपॉन OC, यानी ये नीचे है तो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है तो ये OC के, फिर ये टेंशन अपॉन OB, ये इनका रेशियो इस तरह से बराबर रहेगा जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तब फोर्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आता है। ठीक, कितनी बात सुनिए, कुछ पूछना तो नहीं, इसे मिटा दें हम लोग, इसको हम लोग मिटा लेते हैं कि कौन कौन से फोर्स लगते हैं, तो यहाँ हम लोग मिटाने के बाद देखते हैं। जब ये साइड रेशियो बराबर है तो हमें जो निकालना है वो निकालना है चार्ज का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, टेंशन के लिए कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग इन दोनों को, वैसे तो किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, पर इसको जो हमें प्रूव करना उसके हिसाब से फोर्स एंड वेट वाला जो रिलेशन है उसको एक साथ लेते हैं। तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू mg BC अपॉन OC। कितनी बात सुन, ये BC को उधर कर दिया। ये जो फोर्स है कूलम लॉ के हिसाब से लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, K Q स्क्वायर AB स्क्वायर AMG BC अपॉन OC। कितनी बात में? अब क्या बताया कि ये जो साइड्स हैं AB BC OC, इनका हम लोग
जो थ्रेड का जो लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में रिलेशन ले लेंगे, ठीक है ना, उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसमें हम लोग लिखा है 4mgl साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको प्रूफ करना हमें। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं फिर से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4mgl साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा और फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें L चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग इन सब साइड का L के टर्म में रिलेशन ले लेते हैं। अगर हम लोग ये थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 का ही है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये OC बेस हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग लेते हैं OC इज इक्वल टू OC अपॉन AC, OC अपॉन AB, OB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, कॉस थीटा आ जाएगा। कुछ बात समझ नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा आ जाएगा। तो OC इज इक्वल टू OB कॉस थीटा, और OB का जो लेंथ है L है, L मतलब थ्रेड का जो लेंथ था, यहाँ पे लेंथ L है, ये 1 मीटर का है ये, ठीक है ना। तो OB यहाँ जाएगा और OB का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा L ले लेते हैं, कुछ भी लेंथ हो सकता है। तो OC देयरफॉर OC इज इक्वल टू OB कॉस थीटा और L कॉस थीटा, क्योंकि OB का जो लेंथ है हमारा L के बराबर है। इसी तरह से हम लोग लेते हैं BC अपॉन OB, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ठीक है ना। देयरफॉर BC इज इक्वल टू OB साइन थीटा और OB का लेंथ है L साइन थीटा। कितनी बात समझे। ये जो BC है, ये जो लेंथ होगा ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना, मिड पॉइंट होगा, तो BC और AC बराबर होगा। हमारा यहाँ पे AB चाहिए, ठीक है ना। ये तो हम लोग ने BC निकाल लिया, यहाँ पे OC निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब हमें AB चाहिए। लेकिन AB जो है ना ट्वाइस ऑफ OB के बराबर है। कितनी बात में, सो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, और BC का वैल्यू हमारे पास है L साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा। कितनी बात में, तो ये हमारे जितने भी टर्म्स है वो अल्फ़ाबेट जो यूज़ किया उन सब का रिलेशन ले लिया। इनको हम लोग वापस इस फॉर्मूले में ले जाके पुट कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले में ले जाके पुट कर देते हैं हम लोग, इसमें पुट करते हैं। इधर का नोट कर लिया आप लोगों ने, इसे हम मिटा देते हैं, मिटा के देखते हैं इसके बाद का, ठीक है ना। ये दे रखा है, यहाँ पे जब हम लोग डालते हैं तो क्या दे रखा हमारा, क्यू स्क्वायर अपॉन AB की जगह पे लिखेंगे 2L साइन थीटा, लेकिन इस पे स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर दें, 2L साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये mg है, ये mg हो गया, और BC का जो वैल्यू है हमारे पास L साइन थीटा है, BC का वैल्यू L साइन थीटा, एंड OC का वैल्यू है L कॉस थीटा, OC का वैल्यू L कॉस थीटा, L कॉस थीटा। कितनी बात में, हमें L से L कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, L से L कैंसिल हो गया हमारा, साइन बाई कॉस tan हो जाता है। तो क्या समझ में आया कि क्यू स्क्वायर 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg tan थीटा। कितनी बात में, इसे हम लोग इधर से क्रॉस कर देते हैं, बल्कि k का भी वैल्यू उधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा अपॉन के आ जाएगा ये, हाँ,
और इस k का जो वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पे एल स्क्वायर छोड़ दिया लग रहा है, ये एल ही लिखा हुआ या एल स्क्वायर लिखा हुआ है? एल स्क्वायर लिखा था ना क्वेश्चन में, तो ये एल स्क्वायर है, तो ठीक है ना, यहाँ पे एल स्क्वायर है ये। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ये रिलेशन याद रखने का है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कूलम्स लॉ को यूज़ करके ऐसे रिलेशन जो जैसा भी टाइम पीरियड का किया था, ये चार्ज स्क्वायर का किया था, ऐसे थोड़े बड़े से रिलेशंस हैं जो देख के डर लगता है पहली दफ़ा, लेकिन ये कर दिया, बहुत अच्छा है, आसान भी है, पर यह है कि जब एक बार नज़र से गुजर जाता है। अब इशू ये है कि इस रिलेशन को याद रखना, मेमोराइज़ करना, क्योंकि फिर मेमोराइज़ नहीं करेंगे तो इतना तरीके से निकाले कैसे। तो ये हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से ये जो वेट है, यानी कि इसका 4 टाइम्स है एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस तरह से लिख रखा है। ये अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा भी हो जाएगा 16mg पाई 16mg पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा एप्सिलॉन नॉट है। तो क्या समझ में आया कि वो रिलेशन जो उसमें दे रखा है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसी को लिख दे रहा हूँ, इसी को जो हम लोग प्रूफ किया है। तो ये इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्या है कि 16 बहुत दफ़ा पूछा भी गया है, 16mg पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, ऐसे भी ले सकते हैं, इसको इस तरह से पूछ सकते हैं। कितना समझ में आया? आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है, क्या है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है